जैसे जैसे वर्शिप में बढ़ते गए, खुदा पावर देते गए और मैं शुरू हो गए। जैसे ही शुरू हुए, खुदा के रूह की ज़ुरी और मामूरी हुई। मेरे सामने रोया चल रही है, और रोया गौर से सुनिएगा, और ये रोया फुलफिल होगी, क्योंकि ये मेरी तरफ से नहीं है, खुदा उनकी तरफ से। मैंने देखा लोगों को जमीन पर पड़े, भूखमरी से, काल से पड़े लोगों को। अगर किसी को सोमालिया याद हो, किसी को चेचनिया, बोस्निया याद हो, उनकी वीडियोस याद हो, अफ्रीका के मुल्क याद हो जहां पे भूख नंग है और लोगों की पसलियां भी नजर आती हैं, हड्डियां आप गिन सकते हैं। मैंने ऐसे देखा। मैंने बच्चों को भी इसी तरह देखा, मैंने बड़ों को भी इसी तरह देखा। मैंने उन्हें महामारी में, वबा में देखा, और उन्हें फिर भी देखा कि वो इब्लीस की तरफ ही जा रहे हैं, वो खुदावंद की तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो खुदावंद की तरफ है वो नूर में है, और वो ऐसे नूर में है जिसमें वो सेहत पाई जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं। और वो लोग जो मसीह में नहीं है, उनको धूप भी जला रही है, मगर वो मर नहीं रहे हैं। धूप भी जला रही है। 3 तरह की मुसीबतें नजर आई: काल, भुखमरी, दूसरा महामारी, वबा जिसको हम कहते हैं, जैसे कोरोना वायरस आया था, तीसरा गर्मी, धूप, सूरज उनको जला रहा है, और उनकी जिस्म पे जो हल्की फुल्की स्किन है बची हुई है वो जल रही है, लेकिन एकदम नहीं जलती, आहिस्ता आहिस्ता जलती है। और वो चीखते हैं और अपने देवी देवताओं को पुकारते हैं, जिसको मानते हैं वो पुकारते हैं। मगर वो लोग जो मसीह के साथ हैं वो हेल्दी हैं, वो खुश हैं, और वो हमदो सना गा रहे हैं। और फिर मैंने गिद्धों को देखा, उन गिद्धों उनको आगे उठा कर ले गए। दैट मीन्स टॉर्चर। शारीरिक तौर पे भी तकलीफ, आत्मिक तौर पे भी तकलीफ, जिस्मानी तौर पे भी तकलीफ, और रूहानी तौर पे भी टॉर्मेंटेशन। मत्ती 18 हमने देखा था ना, उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो माफ नहीं करता वो क्या होता है? जल्लादों के हवाले हो जाता है। टॉर्मेंटर्स विल टेक हिम। हेल के अंदर, नरक के अंदर लोगों को तकलीफ दी जाती है। तो कलाम हमें बताता है कि कोई भी जाल बिछाने से पहले आपकी जितना भी सोशल मीडिया है, या जितनी भी डिमोनिक एप्स हैं, या जितने भी डिमोनिक काम स्टार्ट किए जाते हैं, सबसे पहले बलि चढ़ाई जाती है, उसकी कुर्बानी दी जाती है, और फिर उसको मेक श्योर किया जाता है, यस नाउ इट वर्क्स, और वो काम करती है। लोग कहते हैं हम तो दुआएं करते हैं, हम तो किसी का बुरा भी नहीं किया, ये क्या हो गया हमारे साथ? किसी अपने नहीं किया? नहीं, बड़े लेवल पर। मैं आपको अक्सर बताता हूँ, बीमारियां आज बड़े लेवल पर खुद बनाई जाती हैं, उन्हें फॉरवर्ड किया जाता है, फिर मेडिसिन एक क्रिएट कर दी जाती है, खुद किया जाता है। हम जो फूड स्टफ लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान में भी होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पैक फूड बहुत मिलता है और लोगों के पास टाइम नहीं होता। पैक फूड ले लिया, कटिया बाहर बनाया तो खा लिया। मेरा तो, मैं अगर कहूँ कि नहीं, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो मैं KFC वाले फोन करांगा कि तुसी भेजो, और जो दा लिलत दा सुनिया उदों दा मैं अवॉइड ही करना वा KFC। लेकिन जब भी अगर कभी खाना हो, दुआ करके उसको क्लेंस करके यीशु के लोग सिखाते हैं, क्योंकि बलि देकर सारी चीजों को करेक्ट किया जाता है। वो करेक्ट नहीं किया जाता, उनको उनके अंदर सारी आत्माओं को ऐड किया जाता है, या जो भी डिमोनिक चीजें लानत उन्होंने करनी होती है जाती है। लोगों की सेहतें इसलिए खराब रहती है, वो शिफा नहीं पाते। सो बड़े लेवल पे ये काम करके फिर किया जाता है। मैं स्टारबक्स के बारे में आपको बताता हूं। सिरन, जो उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है, वो क्या बोलते हैं, जलपरी, मरमेड, सिरन उसका नाम है। और उसके नाम से जब इसको स्टार्ट किया गया था, लोगों ने मुखालफत की, उन्होंने बंद करके फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया, और आज तक वो एक सिंबल है। वो एक सिंबल है।
और स्टारबक्स पे जितनी भी चीजें आती हैं वो सब उसके ऊपर भेंट दे के फिर आती है। आपके जितने बड़े ब्रांड हैं, बैलेंशिया के बारे में मैं पिछले दिनों स्टडी कर रहा था, अगर आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग और राइट, बैलेंशिया, और उसको बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, उस ब्रांड को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, इस वक्त हाइप पे है वो ब्रांड। जानते हो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बाल इज किंग, बाल बादशाह है। आप सोचें, वो जो खरीदेगा वो घर लेके जाएगा तो क्या लेकर जाएगा बेसिकली?